हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का मेरा वीडियो इस बात से है कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके साथ में कोई दिव्य शक्ति है या कोई ईश्वरी शक्ति आपका साथ दे रही है। बहुत सिंपल सी बात है। आपको सबसे पहले तो ये है कि आपको उस बात का एहसास होने लगेगा कि कोई न कोई सकारात्मक ऊर्जा आपका साथ दे रही है। वो आपके सामने तो ज़रूर नहीं है, लेकिन वो आपके पीछे सदा चलती रहती है आपके साथ में। ऐसे में आपको कुछ दिव्य संकेत भी प्राप्त होते हैं और उन दिव्य संकेतों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कोई ईश्वरी शक्ति या दैवी ऊर्जा आपके साथ में है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन से संकेत हैं जिनसे आपको पता चल सकेगा कि कौन सी दैवी शक्ति आपके साथ में है। आप वॉल में आप जो वीडियो आप देख रहे हैं उसकी वॉल पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं। उस पिक्चर में आपको दिए में कई तरीके की इमेजेस नज़र आ रही हैं। किसी दिए में आपको फूल बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो किसी दिए में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई 2 व्यक्ति एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे चले जा रहे हैं। कभी आपको गणेश जी की प्रतिमा नज़र आ सकती है, तो कभी आपको आउल भी नज़र आ सकता है, यानी उल्लू, जो कि लक्ष्मी जी का वाहन है। अगर आपको लक्ष्मी जी का वाहन नज़र आता है, तो आप ये समझिए कि आपकी ज़िंदगी में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में धन की वर्षा होने वाली है। अब धन की वर्षा ज़रूरी नहीं है कि जिसे हम 1-2 करोड़ रुपए कहते हैं, तो वो ही धन की वर्षा होती है, ऐसा नहीं है। आपकी आवश्यकता के अनुसार जितनी आपको ज़रूरत है उस वक़्त में, उतनी धन की वर्षा आपके ऊपर माता लक्ष्मी ज़रूर करेंगी, ताकि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकें। इसी तरीके से अगर आपको दिए में किसी भी तरीके का दिल बनता हुआ नज़र आता है, तो आप समझिए कि आपको किसी का प्रेम प्रस्ताव प्राप्त होने वाला है। अगर आपको अपने दिए में अगर दिल की प्रतिमा बनती हुई नज़र आती है, तो आप खुश हो जाइए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आपके जीवन में वो प्रेम दस्तक देने वाला है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में आपके दिए में अगर फूल बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो बहुत जल्द ही माता रानी की कृपा आप पर होने वाली है और फूल के माध्यम से अगर जो महिलाएँ शादीशुदा हैं और उनके बच्चे नहीं हुए हैं, तो उनको अम, संतान प्राप्ति भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर आपके दिए में गणेश जी की प्रतिमा बनती है, तो आपको धन, वैभव, सुख संपत्ति सब कुछ प्राप्त होने वाला है। गणेश भगवान जी जो है, वो वैभव, संपन्नता और सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक है, तो वो आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। इसी तरीके से अगर आपके दिए में किसी और ईश्वर की प्रतिमा बनती हुई नज़र आती है, तो उनकी कृपा आपको मिलने वाली है, ये संकेत मिलते हैं। इसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा कि ईश्वरी शक्ति आपके साथ में है? मान लीजिए आप किसी परेशानी में हैं और उस उधेड़-बुन में भी आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर आपको किन्हीं संकेतों के माध्यम से उस प्रश्न का हल प्राप्त हो जाता है, तो समझिए ईश्वर ने वो संकेत आपके लिए भेजा है। अगर मैं अपना उदाहरण दूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हूँ और उसी वक़्त भगवान जी किसी
वीडियो के माध्यम से, किसी इमेज के माध्यम से, किसी एंजल नंबर के माध्यम से मुझे वो बता देते हैं जो उस समस्या का हल होता है। तो ये बताता है कि ईश्वर आपके साथ है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको किसी भी तरीके के एंजल नंबर दिखते हैं, एंजल नंबर मतलब कि ऐसे दैवी नंबर जो आपको बार-बार नज़र आते हैं, वो आपको बताते हैं कि हम आपके साथ में हैं। जैसे कि 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 एंड 1111। ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे और एंजल नंबर है, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ और भी नंबर्स दिख सकते हैं, जैसे 11, 22 यानी मिरर नंबर भी आपको दिख सकते हैं, जैसे 1001, 1221। इस तरीके के मिरर नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं। यानी एंजल नंबर्स के तौर पर आपको मिरर नंबर्स और सेम डिजिट आपको दिख सकती है। तो ये हमें किसी न किसी संकेत को बताते हैं कि हमारी उस समय की सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। उन नंबर्स को हम गूगल के माध्यम से जान सकते हैं कि उनका क्या मतलब है और उससे हमें अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है। तो ये तो रहा एंजल नंबर का विवरण। इसके अलावा हमें ईश्वर की आराधना के माध्यम से भी पता चल जाता है कि हमारे ऊपर ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ में विराजमान है कि नहीं है। अगर आपकी दिए की बातें की लौ बहुत लंबे जा रही है और सीधी चल रही है, तो आप समझिए कि ईश्वर की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा है। ईश्वर आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न है। इसके अलावा अगर धूप बत्ती जो आप लगाते हैं, तो वो उसकी धुनी अगर ईश्वर को छू करके वापस आपके पास आती है, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर का वरदान आपको प्राप्त है, यानी कि ईश्वर आपके साथ में है। इसके अलावा आप कैसे जान सकते हैं कि ईश्वरीय शक्ति आपके साथ में है या कोई दैवी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है? जैसे मान लीजिए आपकी कोई चीज़ खो गई है और उसको आप ढूंढ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल रही है। अचानक से वो चीज़ आपको मिल जाए, तो आप समझिए कि ईश्वर आपके साथ में है कि उन्होंने वो कीमती चीज़ आपको वापस कर दी है। ये सभी माध्यम होते हैं जो